Good evening everybody, welcome to Unacademy and how are you all? I hope आप सब बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो पिछली क्लास में सीखे थे that was a little longer time and हम उसको आज कंटिन्यू करने वाले हैं। I am your educator Priyanka and we'll be beginning with hello coming soon. Nice name, coming soon, very hopeful name, huh? Nice, lovely name, I liked it. क्या नाम है आपका वैसे? This is also good टू हैव ब्रॉड स्माइल, है ना? बढ़िया नाम है आपका, आई लाइक इट। चलिए, तो आई होप आपने पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे थे इधर, और हमने मोलैलिटी की बात करी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करी थी। क्विकली एक क्विक रिकॉल, हमने क्या क्या बात करी थी यहाँ पे? यस, मोलैरिटी एंड ऑल। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करी थी, हमने वेट बाय वेट परसेंटेज की बात करी थी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करी थी, कन्वर्जन की बात करी थी। हेलो क्रिश, कन्वर्जन की बात करी थी कि कन्वर्जन के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। देन हमने स्ट्रेंथ की बात करी थी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है उसकी बात करी थी। देन फर्दर हमने आगे हमने मोलैरिटी की बात करी थी। मोलैरिटी को से हम क्या समझते हैं, लिटरल मीनिंग। बेटा इसके दो लेक्चर्स, आज के दो लेक्चर्स और एक लेक्चर शायद और लगेगा। देन वील वाइंड अप विद दिस फर्स्ट चैप्टर, दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। और इसके बाद फिर हम वैसे हमने इसके अंदर दो चैप्टर्स मर्ज करे हैं, एक हमने सॉल्यूशंस मर्ज करा है और हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी मर्ज करा है। इसके अलावा हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस का इसके अंदर लिक्विड्स वाला पोर्शन भी हमने इसी चैप्टर के अंदर कवर कर लिया है, क्योंकि जहां जहां जैसे जैसे चीजें आती जा रही थी वही वो हमने साथ साथ ही मर्ज कर दी है। चैप्टर तो एक ही नाम हमने दिया हुआ है क्योंकि बेसिकली चैप्टर वही था, लेकिन हमने बहुत सारे चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स कवर किए हैं जो रेलिवेंट थे, जो यहाँ पे निपट सकते थे, वो हमने खत्म कर दिए यहाँ पे वो पार्ट्स। ठीक है मैम, मैंने लेट स्टार्ट किया है, अभी अभी आपके लेक्चर 7 देख रहा था, सोचा एक बार मैम से बता दूं, मैं जल्दी जल्दी कवर कर के देन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लेकिन सीक्वेंस में चलिएगा, ठीक है। कमिंग सून, नाम नहीं बताया तुमने, कमिंग सून है ना। हाय पारस चौधरी। तो बेटा यहाँ मैक्सिमम बच्चे पारस क्लास 8th 7th 8th 9th के ही होंगे। हाँ जी, तो कमिंग सून आप क्या कर सकते हैं, आप लेक्चर्स देखिए, शिफ्ट हो जाइएगा डायरेक्ट लेक्चर्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्टरनेट डे केमिस्ट्री के लेक्चर्स होते हैं, ऑल्टरनेट डे बायोलॉजी एंड फिजिक्स के लेक्चर्स होते हैं, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आज जरूर मंडे को क्लास नहीं हो पाई थी, मेरी किसी वजह से कुछ इशू हो गया था, तो अचानक से क्लास मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी। तो वो क्लास आज दो क्लासेस हैं बैक टू बैक, जो मैं 10 मिनट के ब्रेक पे हम दो क्लासेस कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, पर अगर आपको कुछ, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे लेक्चर्स बीच में बेसिक्स मिस करे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, बट आप लेक्चर्स देखिए, कैरी ऑन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूट्यूब से कन्वीनियंस ही आपको ये है, आप जब चाहें, जरूरी नहीं है आप लाइव देख पाएं, आप जब चाहें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखिए, लेकिन देख के उनको 2-3 बार देखिए, उनसे बेस्ड क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस आर अ मस्ट प्रैक्टिस, इसीलिए यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं ताकि आपको हर वैरायटी पता चले, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ अगर आप घर पे बैठे अटके तो आप दिक्कत में नहीं आए। मेरा मोटिव वही है, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, बिकॉज एनएससी जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से, और एक चैप्टर और रीडॉक्स, तो यहाँ से मेजर पार्ट आता है। बहुत सालों से मोल कॉन्सेप्ट पे ढेरों क्वेश्चन आते हैं, आप उठा के देखिए पुराने पेपर्स, आपको मोल कॉन्सेप्ट दिखेगा उसमें, मतलब दिखेगा, मतलब कि इतना चमकेगा कि यहाँ भी मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ भी मोल कॉन्सेप्ट, और छोटी छोटी जगहों पे मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक एप्लीकेशंस। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। ओके, सो आई होप आई हैव आंसर्ड यू। कमिंग सून, देव, हाँ अब ठीक है देव, बट आई लाइक योर नेम, कमिंग सून। एनएससीपी के लिए लेक्चर्स कब चालू होंगे बेटा? एनएससीपी के फिजिक्स मीन सर ले रहे हैं, मोहित सर, शायद वो बिजी हैं, तो मैं आपकी कंसर्न फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, हाँ देव, ठीक है,
मैं अनअकैडमी IIT JEE नीट NTSC फाउंडेशन का हूँ। वेरी गुड पारस, आप NTSC फाउंडेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बिगिन करें। तो ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे मोलारिटी की बात करी थी। मोलारिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर। आगे बात करते हैं, हमने यहाँ से कन्वर्जन की बात करी थी। ध्यान देने वाली बात, हमने मिली मोल्स की बात करी थी। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर्स में ली गई है तो मिलीमोल्स कैलकुलेट होते हैं। वॉल्यूम अगर लीटर्स में ली गई है तो m/v से हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे हमने इसके आगे कुछ क्वेश्चंस भी करते जा रहे थे हम साथ साथ, और यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से मोलारिटी डायरेक्टली कैसे निकालनी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। मोलर मतलब 1 मोल, m यूज कर रहे हैं, कैपिटल M यूज कर रहे हैं, 1 ना भी लिखे, क्या कैपिटल M लिखे, ओनली M लिखे, उसका मतलब मोलारिटी। सेमी मोलर मतलब m/2, पेंटीमोलर मीन्स m/5, डेसीमोलर मीन्स 1/10 एंड सेंटीमोलर मीन्स m by जो भी मोलारिटी दी गई है उसके डिवाइडेड बाय 100। देन मूविंग ऑन फर्दर, फिर हमने ये कुछ क्वेश्चंस करे थे, आपने आई होप ये क्वेश्चंस दोबारा से खुद से सॉल्व किए होंगे। फर्दर मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चला जाता है, ये हमने डायरेक्ट कन्वर्जन्स करे थे यहाँ पे। देन मोलालिटी की बात करी थी। मोलालिटी क्या होती है? ये अकेली ऐसी यूनिट है जिसके अंदर हम सॉल्वेंट का मास यूज करते हैं। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसकी बात करी थी हमने यहाँ पे। और यहाँ से और हमने यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी बात करी थी। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस का रेशियो किससे? एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करी थी। देन यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी समझी थी हमने, और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। और आपको ये दोनों तरीके से आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप करें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से अच्छा है पहले आप मोल्स निकालें, उससे सॉल्वेंट का मास, पहले सोल्यूशन का मास निकालें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्यूशन का मास निकालने के बाद उसमें से सॉल्वेंट का मास माइनस, सोल्यूट का मास माइनस करें ताकि आपको सॉल्वेंट का मास मिल जाए। ये प्रैक्टिस में ले आइए, क्योंकि हर जगह हो सकता है फॉर्मूला लगाने में अटके, या आपको बीच में से कुछ और वैल्यू निकाल के कोई दूसरी यूनिट कैलकुलेट करनी हो, कोई और कैलकुलेशन। तो दोनों तरीके से आप परफेक्ट होने चाहिए। फॉर्मूला एक टूल है, बट कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, फाउंडेशन है। देन ये फॉर्मूला रहा 1000 m मोलारिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी। ये क्या दे रहा है आपको? 1000 इंटू डेंसिटी। 1000 वॉल्यूम से आया था, और डेंसिटी से आप यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं, सॉरी मास निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस ये आ गया आपका मास ऑफ सोल्यूट। मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट विल गिव यू मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन फ्लोट किया था, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 4 मोलर NaOH सोल्यूशन। जल्दी से बताइए इसका आंसर आ गया क्या? अरे बेटा, हमारे वजह से किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी फायदा हो तो वी आर ग्रेटफुल कि वी कुड मेक अ चेंज इन समबडीज लाइफ, राइट। आप इसको बस फॉलो करिए और देव, और अच्छे से करिए, है ना, बस अच्छे से करिए, मेहनत अपनी पूरी करिएगा, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, हर तरह से कोशिश करिएगा। और फिर हम तो हैं साथ में। ओके, चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। लेट मी सी कितने बच्चों ने इसको कर लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए, सो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 4 मोलर NaOH सोल्यूशन, और डेंसिटी दी गई है आपको। मोलालिटी का क्या मतलब है? मोलालिटी से आप 4 मोलर M, कैपिटल M दिया गया, मोलारिटी दी गई है, मोलालिटी निकालनी है। मैं इसको लॉन्ग मेथड से ही करूंगी ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि डेंसिटी आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। मोलालिटी का फॉर्मूला एक ही बार लगाओगे जब मोलारिटी से मोलालिटी में कन्वर्जन करना, वो आपने डायरेक्ट कर लिया होगा। लेट मी डू इट द अदर वे, जो कि आपने बिल्कुल, आई नो आपने स्किप किया होगा। ओके, मोलालिटी निकालनी है और मोलारिटी दी है, दैट मीन्स 4 मोलर का क्या मतलब है? 4 मोल्स इन 1000 मिलीलीटर,
ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 4 मोल्स n मिल गए हैं हमको। मोलालिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, n बाय मास ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट इन केजीज। आधा पार्ट हो गया है, आधे पार्ट के लिए आपको ये 1000 ml दिया गया है। 1000 ml मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1000 ml आपको दिया गया है। मास ऑफ सोल्यूशन आएगा यहाँ से 1000 इंटू 1.2 विल गिव यू हाउ मच, 1200 ग्राम्स। किसका मास आया है, सोल्यूशन का मास आया है। मोल्स दिए गए हैं आपको, तो मोल से आप मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू moles into molecular weight of solute 4 into 40, that will give you 160 grams, ठीक है। 4 into 40, NaOH का मास है 40, so 4 into 140। अब ये आ गया सोल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 1200 माइनस 160, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 40 और कितना, 1040 आई गेस, यस, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको क्या मिल गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है 1040 ग्राम्स। अब निकाल लो भाई क्या, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, 4 बाय 1040। ये क्या है, ग्राम्स में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। ये तो 1040 ग्राम्स तो मास ऑफ सॉल्वेंट आया है भाई, अनंत भाई, है ना अनंत जी, 1040 मास ऑफ सॉल्वेंट आया है। थैंक यू। आगे जल्दी बताओ आप, मोलालिटी कैलकुलेट करके कितनी आई है आपकी मोलालिटी, जल्दी बताइए कितनी आई है मोलालिटी। हाँ जी, ये 4 बाय 040 इंटू 1000, ये आएगी आपकी 3.846, या इसको हम 3.85 मोलल कह सकते हैं, ठीक है। बताओ देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, ठीक है, करेक्ट क्रिश, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट करनी आ गई है। अब आप इसको अलग से बाद में चेक कर लेना, फॉर्मूले से भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी यही सेम आएगा, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी यही सेम आएगा, आप इसको करके देख लेना बाद से, राइट। चलिए, अब हम मूव ऑन करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। एक और यूनिट पे या कंसेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, एक्स की टांग पकड़ के खींच दी हमने, और इसको हम बोलेंगे चाई। क्या बोलेंगे, चाई, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, चाई नहीं, काई। क्या बोलेंगे इसको हम, काई, ठीक है। चाई नहीं बोलेंगे, स्टेशन वाली चाय नहीं मिल रही है, चाई चाई, इट्स काई। इसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखिए, आपको कई जगह पे एक्स से भी रिप्रेजेंटेड मिलेगा, कैपिटल एक्स से, और बेसिकली काई का सिंबल यही होता है, राइट। अब मोल फ्रैक्शन नाम बता रहा है कि फ्रैक्शन है, और किसका फ्रैक्शन है, मोल्स का फ्रैक्शन है, ठीक है। किसका फ्रैक्शन है, मोल्स का फ्रैक्शन है। यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने, एक मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, दो ही चीजें हैं, सोल्यूट या सॉल्वेंट, उनके मोल्स निकालिए और उनका फ्रैक्शन निकालना है हमें। फ्रैक्शन हम नॉर्मली मैथ्स में कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द कंप्लीट थिंग, 1/4, यानी कि 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट, यानी कि हमने 4 पार्ट्स टोटल लिए हैं और उसमें से एक 1 पार्ट। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के लिए हम इसे डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को, राइट। एंड इट हैज 2 कंपोनेंट्स। सोल्यूशन के जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स क्या क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकला है, मोल, ये कहाँ फंस गई मैं, हाँ,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकला है, कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट, टोटल मोल्स, ठीक है, सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के ऐड कर लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे न्यूमरेटर में अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट, फिर गलत लिख दिया, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मोल्स, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या निकाला, मोल्स ऑफ सल्यूट निकाला, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाला। मोल्स हमको कैलकुलेट करने ही, एनी हाउ मोल्स हमें कैलकुलेट करने ही है, जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। मोल्स तो बिल्कुल हमारे टिप्स पे होना चाहिए, कुछ भी दिखे उठा के मोल्स तो निकालना हमारा प्राइम फोकस हो गया, वो तो करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ मिल गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि फ्रैक्शन है, तो अगर फ्रैक्शन है तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सब का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये तो हम बचपन से जानते हैं, किसी कोई भी फ्रैक्शंस हो उन सब का फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। अच्छा, तो क्या एक सोल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही सल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो सकता है? नो, देयर कैन बी 2-3 सल्यूट्स हो सकते हैं ना, जितने भी सल्यूट्स हो तो उन सब के फ्रैक्शन निकालते जाएंगे और उन सब का सम जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सब का सम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का हम मोल्स निकालेंगे, उनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उन सब का मोल फ्रैक्शन जो है 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देने की है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है, यानी कि अगर हमको क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया गया है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तो यानी कि हमें मोल्स भी तो पता है। देखिए मोल फ्रैक्शन, अगर हमें एक सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन पता है, अगर हमें कह दिया गया कि किसी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.8, तो यहां से हम क्या डिड्यूस करते हैं, अगर सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.8 दे रखा है तो ऑब्वियसली हमें सॉल्वेंट का भी तो मोल फ्रैक्शन दिया ही हुआ है, और अगर हमें दोनों के मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं तो इसका मतलब हम मोल्स भी पता कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं। किसी ने कुछ कहा? आपके डाउट्स पूछिए फिर ओलंपियाड। सुव्रत, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक तो वीडियो लेक्चर्स दोबारा से वॉच करिए, देखिए आपने कौन सी बात मिस करी है, और दूसरी चीज ऐसा है तो फिर आप मुझसे डाउट पूछिए ओलंपियाड कॉर्नर वाले जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से डाउट्स पूछिए, ठीक है। बता दीजिएगा कहाँ क्या डाउट हो रहा है, वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। पर आप पहले वीडियो देखिएगा कि हो सकता है आपने कोई छोटी सी चीज मिस कर दी हो जिसकी वजह से आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो फ्रैक्शन है, सो अगर हमें सल्यूट पता है तो हम सॉल्वेंट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्यूट का फ्रैक्शन अगर 0.8 दिया है, 1 से माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का फ्रैक्शन आ जाएगा कितना, 0.2। यस, देन अगर हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्यूट पता है तो हमको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनका रेशियो मैं निकाल लूं। देखो ये तो इतनी सिंपल कहानी थी, बस इतनी सी खत्म, राइट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोल्स निकालने आ गए ना बस, तो फिर सब कुछ सिंपल है अब यहाँ पे इसके आगे, राइट। तो एक तो ये हो गया, राइट। अब हमने क्या किया, इनका रेशियो ले लिया। अगर हमें इनका रेशियो, अब आप सोचो इस यूनिट को, इस सिस्टम को मैं इससे डिवाइड कर दूं तो आप ये बताओ टोटल मोल्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। x मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सो दिस यूनिट अपॉन दिस यूनिट ये कैंसिल आउट कर देगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सल्यूट के मोल्स का और सॉल्वेंट के मोल्स का रेशियो। क्या मिल जाएगा, सल्यूट के मोल्स का और सॉल्वेंट के मोल्स का रेशियो। और ये क्यों निकाला, इसकी बात मैंने क्यों करी।
अगर आपको ये पता है, दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का रेशियो पता है, तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से, आपको सोल्यूट मोल्स का रेशियो पता है तो आप बहुत सारी चीजों पे एक्स सपोज करके बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक्स को, मोल फ्रैक्शन को दूसरे टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे किसी टर्म में, दूसरे किसी कंसेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है तो शुरुआत यहाँ से होगी, इस कॉन्सेप्ट से को उठा के, राइट। सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टूल एक्चुअली। चलिए अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। नंबर ऑफ, अच्छा मोल फ्रैक्शन आपको NaOH का दिया हुआ है 0.2, कैलकुलेट मोलालिटी। चलिए फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए, सीधे सीधे जल्दी से करिए, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए गए हैं आपको, इसका आंसर आप निकालेंगे क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। मोलालिटी पूछी गई है, देखिए मोल्स ऑफ क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ NaOH दिए गए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया गया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। NaOH का सोल्यूशन है वाटर के अंदर, ठीक है। NaOH का सोल्यूशन है एक्वस, लो भाई, ठीक है। NaOH का सोल्यूशन है वाटर के अंदर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आई वॉन्ट यू टू यूज योर ब्रेन। आप सोचिए, नहीं सोच पाएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी, पर आई वॉन्ट यू टू यूज योर ब्रेन्स नाउ, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अब कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे उस बारे में जाके सोचिए। मोल फ्रैक्शन अगर आपको समझ आ गया है तो जल्दी से। कर लिया, कर लिया। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो आप निकाल ही सकते हो, कितना आ गया, 0.8 आ गया, ठीक है। 0.8 आ गया। अब अगर 0.8 और 0.2 मिल गया है, मैंने आपसे मोलालिटी पूछी है, मैंने कहा कि यहाँ से शुरुआत करनी। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि अगर किसी और यूनिट तक जाना है तो हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। अगर आपको मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है कितना, यानी कि आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है, यानी कि आपको मोल्स ऑफ NaOH एंड मोल्स ऑफ वाटर का भी रेशियो दे रखा है। कितना है, NaOH है 0.2 और वाटर है 0.8। इसका मतलब 1 माइनस 0.2 विल गिव यू 0.2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों के मोल्स का रेशियो, NaOH और वाटर के मोल्स का रेशियो कितना आया, 1/4 आया। कितना आया, 1/4 आया। अब आपको दोनों के मोल्स का रेशियो मिल गया है और आपको निकालनी है मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोलालिटी के लिए आपको मोल्स ऑफ NaOH चाहिए, और फिर क्या चाहिए आपको, आपको यहाँ चाहिए मास ऑफ वाटर चाहिए। मास ऑफ वाटर के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। बताओ, अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का दोनों का रेशियो दिया गया है तो यहाँ पे भी रेशियो काम करेगा ना, ठीक है। कैसे, मान लो लेट द मोल्स ऑफ NaOH equals to x और then moles of water will be 4x। दोनों के बीच में रेशियो क्या है, x and 4x,
ठीक है। तो मास ऑफ, इस हिसाब से अगर मेरे को मोल्स ऑफ वाटर मिल गया है यहाँ से, तो मेरे को मास ऑफ वाटर कितना मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना है भाई, मास ऑफ वाटर हो गया है 4x, मोल्स ऑफ वाटर ये है 4x इंटू मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 18, वाटर का मोलर मास कितना है 18, मॉलिक्यूलर वेट से मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल गया गिवन मास, जो कि मुझे चाहिए मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट के लिए, राइट। तो मुझे यहाँ क्या मिल गया 14 8 जा 77 32, ठीक है 72x ग्राम्स, राइट 72x ग्राम्स मिल गया। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, मोलालिटी मास ऑफ वाटर इन केजी चाहिए मुझको, मुझे यहाँ पे ग्राम्स में मिला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने थे, हमने कहा x थे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने थे, हमने कहा भैया 72x थे, इनटू कितना, सॉरी नॉट इनटू, केजी में कन्वर्ट करना है ना अपने को, तो ये हो गया अपना ऊपर इनटू 1000, तो x से x गया, ये आ गया अपना मोलालिटी आ गई अपनी 1000/72, तो कैलकुलेट करिए 1000/72 कितना निकल के आ रहा है। हेलो गौरव, हाँ 1000/72 कैलकुलेट करो अनंत, कितना निकल के आ रहा है 1000 डिवाइड बाय 72, 13.89, ठीक है, ये अपना आ रहा है 13.89 मोलल, आंसर हो गया अपना, मोलालिटी हो गई 13.89 मोलल, राइट, मोलालिटी हो गई अपनी 13.89 मोलल। देखो मैं जो बात यहाँ पे आपको समझा रही थी कि आपको किसी और यूनिट पे जाना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मिल जाना बहुत बड़ी ताकत हो जाती है यहाँ पे, उसको हमें यूज कैसे करना है, आई होप वो आपको इस क्वेश्चन में समझ आया होगा कि अगर हमको मोल्स का रेशियो मिल गया, हमने किसी भी एक के मोल्स x सपोज कर लिए, दूसरे के मोल्स भी हमने सपोज कर लिए, और जैसे यहाँ मोलालिटी में x कट गया, वैसे ही अगर हम कुछ और निकालना चाहेंगे तो वहां पर भी x कैंसिल आउट होके हमको आंसर मिल जाएगा, हम आंसर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अगली एक छोटी यूनिट की तरफ, जो कि छोटी है मगर इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी एक आध जगह क्वेश्चन आ जाता है उससे भी, ठीक है। सो देख लेते हैं अगली यूनिट, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि ये क्या है, ये है वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, जिसको हम PPB कहेंगे यहाँ पे, और इसको कहेंगे PPM, ठीक है, PPM एंड PPB, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10⁴, या मिलियन कितना होता है, मिलियन एंड बिलियन 10⁴ या 10⁻6 सॉरी 10⁻6 या 10⁻9 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना मास है, हम उसकी बात करते हैं। तो हमने वेट बाय वेट परसेंटेज निकाला है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज का क्या मतलब है कि 100 ग्राम पानी के अंदर, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स हैं। सो हम ये कब बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन, हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है। जैसे कि अगर हम बात करें कि समुद्र के पानी में कितना NaCl डिजॉल्व है, तो हम उसके अंदर बहुत वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया ना, या एयर के अंदर कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं। सो अगेन दैट्स अ वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, एयर तो बहुत सारी वॉल्यूम में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। सो वहां पे जब हम कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं इन सच डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तब हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन की। अच्छा, अब इसमें कुछ खास बात है नहीं, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अब क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन की अगर मैं बात करूं PPM पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है ये, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, डिजॉल्व इन, या प्रेजेंट इन 10⁻6 grams ऑफ वाटर, या सोल्यूशन कहना ज्यादा ठीक रहेगा, ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे
लेट्स सपोज कि हम कह रहे हैं कि 1000 ग्राम सोल्यूशन है या 1200 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 1200 ग्राम सोल्यूशन के अंदर वेट ऑफ सोल्यूट जो डिजॉल्व है, वेट ऑफ सोल्यूट जो डिजॉल्व है वो है 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम। सो इसका पार्ट्स पर मिलियन कंसेंट्रेशन निकालिए। 1200 ग्राम यानी कि अब हम वेट बाय वेट के अंदर कैसे अप्रोच करते हैं, हम कहते हैं कि 100 ग्राम, 1 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना, 1 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 5 ग्राम डिजॉल्व है, तो 10 ग्राम में कितना होगा, अगर मैं इसको 10⁻6 ग्राम में कितना होगा, क्या कैसे कहूंगी मैं इसे, 10⁻6 ग्राम्स में कितना होगा, यहाँ पे बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 बाय 1200 ग्राम्स में 5 ग्राम से 1 ग्राम में 5 बाय 1200 हो जाएगा, 5 बाय 1200 ग्राम्स हो जाएगा, 10⁻6 में 5 बाय 1200 इंटू 10⁻6 ग्राम्स। ये हो गया अपना, क्या कैलकुलेट हो गया यहाँ से, ये हो गई अपनी पार्ट्स पर मिलियन कंसेंट्रेशन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कंसेंट्रेशन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में लिख दूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो मुझे फॉर्मूले में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप देख लीजिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻6। अच्छा, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, यस, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते थे तो हम उसमें क्या लिखते थे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 लिखते थे, नहीं लिखते थे, है ना। और इसी 10⁻6 को मैं अगर ब्रेक करके ऐसे लिख दूं 10 इंटू 100 इंटू 10⁻4, तो अपने लिए ppm के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये देखो, ये है अपना वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मैं ppm को कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, वेट बाय वेट परसेंटेज अगर मुझे पता है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4, एक और कन्वर्जन फैक्टर। अब आप मुझे बताइए ppb क्या होता है, ये तो 10⁻6 हो गया, ठीक है, ppb होता है 10⁻9 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब चलो बताओ, ppm तो हमने निकाल लिया, वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पार्ट्स पर मिलियन मिल गए। बताओ पार्ट्स पर बिलियन कैसे मिलेंगे अगर मेरे पास वेट बाय वेट परसेंटेज है तो, जल्दी बताओ मुझे टाइप करके चैट बॉक्स में। जल्दी से बचाओ, उसमें टाइप करके चैट बॉक्स में ppb कैसे मिलेंगे, फटाफट। हाय, हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग। बेटा लेंदी कैलकुलेशंस के अंदर आप राउंड ऑफ करिए, और आपको देखिए पेपर जो होता है उसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस आते हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। वो जो 4 ऑप्शंस आते हैं तो उसमें से अगर आप राउंड ऑफ करके करेंगे, अगर आपको दिख रहा है कि चारों ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो आप राउंड ऑफ कर लीजिए। अगर राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, तब तो आपको देखिए डिटेल्ड कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन की तो बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैथ्स में मिल जाएंगी, डिवीजन की भी आपको ट्रिक्स वहाँ पे मैथ्स में मिलेंगी, लेकिन आई थिंक डिवीजन की बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होती, डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, टेबल्स अच्छे से पता हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्टर हो जाएगी। टाइम करके कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। देखिए मैथ्स से भाग तो नहीं सकते आप, सब जगह काम में आएगी, इसलिए उसे अपना लो। किसी भी चीज़ को अगर हम इस नज़रों से देखते हैं कि यार ये तो मुझे नहीं पसंद, तो वो भले ही नॉर्मल भी हो, न्यूट्रल भी हो, अच्छी भी हो, तो भी हमें नहीं अच्छी लगेगी। अगर मैथ्स पसंद नहीं है तो भी इतनी सी तो अपना लो उसको, वेलकम करो खुश हो करके कि हाँ भैया मेरे काम आ रही है, मेरे सब जगह मार्क्स इस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी वेलकम्ड। मन से अपनाओ मैथ्स को तो आ जाएगी। यस, थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। 10⁻9, वेरी गुड। क्या करूं, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेरी गुड क्रिश, नाइट्रो गेमिंग, वेरी गुड, 10⁻9, वेरी गुड, राइट। तो हमें क्या करना है, 10⁻9 तो ठीक है, मगर मैं मल्टीप्लाई किससे करूं इसको, ppb वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर। दिस इज अनदर कन्वर्जन फैक्टर, वेट बाय वेट परसेंटेज प्रेजेंट पता हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कन्वर्जन, वेट बाय वेट परसेंटेज पता है, यहाँ पे भी वेट बाय वेट परसेंटेज पता है, पीपीएम पीपीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं एक सवाल। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ सीख ली हैं, इनके एप्लीकेशन पे जाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, किसी ने कुछ बोला? अब आपको यहाँ पे जितनी भी जानकारी हमने इकट्ठी करी है वो सब अप्लाई करके आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने भी हमने कन्वर्जन फैक्टर्स अप्लाई किए हैं, सीखे हैं, उनको अप्लाई करके आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जल्दी से कैलकुलेट करते जाइए और चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करते जाइए। आई वॉन्ट यू टू यूज द कन्वर्जन फैक्टर। फिर आपको यहाँ यूनिट से क्या समझते हैं उस पर ध्यान देना है। सारे टर्म्स एक बार रिवाइज हो जाए, आपको जल्दी से वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने कन्वर्जन सीखी हैं, जो पूरी मैंने एक मतलब आधी क्लास मैंने जिस चीज़ पे ली थी, जो चीज़ समझाने के लिए आपको ली थी, वो काम करना है ताकि आपके कैलकुलेशंस फास्टर हों, राइट। उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करिए और मुझे इन सब के आंसर जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में 1 2 3 4 करके टाइप करके दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। आपने आंसर्स आप टाइप करिए जल्दी से। मोलैलिटी कितनी है ये? गड़बड़ करा है, मोलैलिटी इतनी नहीं आएगी बेटा। क्रिश, मोलैलिटी इतनी नहीं आएगी, गलत करा है, चेक करिए अपना आंसर। हाँ करेक्ट अभिषेक, योर आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट वन का आंसर करेक्ट है आपका।
क्रिश चेक करो आंसर, दोबारा करेक्ट आंसर आया है आपका, फिर इसमें टाइप करो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। अनंत किसका आंसर है ये 1.25? अच्छा मोलल नहीं, गलत है अनंत, गलत है अनंत, चेक करिए आंसर। हाँ करेक्ट क्रिश 1.31, ठीक है 31 मोलल, मोलल। सेकंड का आंसर है, सेकंड का आंसर गलत है अनंत, अभिषेक सेकंड वाले का आंसर गलत है आपका 20%, चेक करिए। हाँ अनंत, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, मोलालिटी करेक्ट आ गई है। यूनिट लगाइए, अ नंबर विदाउट एनी यूनिट हैज नो मीनिंग। क्या है ये? हाथी है, घोड़ा है, लैपटॉप है, पंखा है। 1.3 मोलल, तो लिखिए 1.3 का मीनिंगफुल बनाइए, मोलल उसके साथ लिखना है। कॉपी में ध्यान रखिए कि आपने करेक्ट आपने यूनिट लगा रखी है कि नहीं लगा रखी। एवरी टाइम यू नीड टू चेक दैट, और मैं इसके लिए आपको बार बार टोकती रहूंगी ताकि फाइनल्स में आपसे गलती ना हो एनीवेयर। करेक्ट करेक्ट अनंत, वेरी गुड। अभिषेक आंसर चेक करिए सेकंड वाले का। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है, कैरी ऑन, तो गलतियां होती रहेंगी, होंगी, सही सीख रहे हैं तो गलतियां होंगी, आपसे भी और हमसे भी, हम भी तो सीख रहे हैं आपके साथ। कैरी ऑन बच्चा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं अभिषेक क्या ही कर रहे हो बेटा, क्या ही कर रहे हो? हमने कन्वर्जन फैक्टर सीखा था, मोलैरिटी से वेट बाय वेट परसेंटेज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? या वेट बाय वेट परसेंटेज से डायरेक्टली हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो अभी हमको वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा गया है। क्या होता है फॉर्मूला डायरेक्ट कन्वर्जन का? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 7.2 नहीं आएगा, चेक करें, चेक करें, चेक करें क्विकली। चलिए पहला पार्ट मुझे लगता है सबने कर लिया होगा, एक बार जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाय 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। तो देखते हैं, मोलालिटी 1000 इंटू 1.5 अपॉन 1000 इंटू 1.2 माइनस 1.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट क्या है? NaOH यानी कि 40। तो ये हो गया 1500 डिवाइड बाय 1200 माइनस 1.5 इंटू 40, 1.5 इंटू 2 कितना जाएगा? 1.5 इंटू 40 आ जाएगा अपना 60, माइनस 60, तो 1500 बाय 40 हो गया ये अपना 1140। हाँ 1500 बाय 40। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू, जल्दी करो सॉल्व, बाकी आगे का आंसर्स नहीं आ रहे हैं मुझे, जल्दी करिए, जल्दी करिए। मैं सॉल्व कर दूं और आप नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। हम साथ में लाइव क्लास में इसलिए हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, आपसे जहां गलती होगी वो यहाँ सुधरेगी। ब्रेनस्टॉर्म करना है, अप्लाई करना है, जल्दी से क्वेश्चंस करिए। हम साथ में इसीलिए कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं आपको एक शीट देके छोड़ दूं आपके लिए करने के लिए। नो, दैट इज नॉट टू बी डन। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को क्विकली, चलो जल्दी करो।
जहां अटक रहे हो वो पूछो, कहाँ अटक रहे हो वो पूछो, ताकि वो भी एक आपका बैरियर खत्म हो कि भाई अकेले क्वेश्चन कर रहे थे, आ नहीं रहा था, किससे पूछें। यहाँ पूछो, लाइव कर रहे हैं, करो, पूछो क्या अटक रहा है, कहाँ अटक रहे हो, क्या नहीं आ रहा है वो भी पूछो। राइट एंड आस्क योर डाउट क्विकली। इसका आंसर आया था 1.31 मोलर। नेक्स्ट वन, वेट बाय वेट परसेंटेज मोलारिटी सॉरी इज इक्वल टू 10 इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सीधा फॉर्मूला यही था। क्या निकलेगा यहाँ से, 10 इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज तो निकालना है हमको, सॉरी हमने उल्टा काम कर दिया है यहाँ पे। अब लगाओ वापस से, हाँ तो अब ये मोलारिटी 1.5, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का है 40 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 1.2। ठीक है, यही करना था। अब कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 10 से ये गया, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, ये आया अपना 5%। वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आया 5%। कितने लोगों का सीधे 5% आ गया है, एक का भी नहीं आया है। क्या कर रहे हो हैं, ऐसे कैसे सॉल्व कर रहे हो कि 5% सीधा सीधा नहीं आया है। डायरेक्ट ही हमने सीखा था ना कन्वर्जन, इसी को तो अप्लाई करना है। अनंत, अभिषेक, क्रिश, नाइट्रो गेमिंग, ये तो बीच में आके गड़बड़ करके, चलो जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, चेक करो, देखो कोई चीज नहीं आ रही है, हम सीख रहे हैं तो पेज पलटो, फॉर्मूला देखो, नहीं आ रहा है अप्लाई करो, नहीं आ रहा है तो वापस पेज पलटो, फॉर्मूला देखो, 2 मिनट मेमोराइज करो और अप्लाई करो। सेम टाइम सुधारो उसको लेकर नहीं बैठना है, हम यहाँ इसीलिए सेम टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वन भाई, वेट बाय वॉल्यूम। देखो जैसे ही वॉल्यूम, मास और डेंसिटी दिखे आपको एक बचपन का फॉर्मूला चमकना चाहिए। वो कह रहे हैं, वो गाना है ना, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, ऐसे ही बचपन का फॉर्मूला कभी भूल नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे बार बार लगाना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इस बचपन के प्यार को, कौन सा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं भूलना है, बार बार अप्लाई करना है। वेट बाय वेट परसेंटेज को वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ये रामबाण हथियार है, कौन, डेंसिटी। तीनों दिख रहे हैं, जल्दी से कन्वर्ट करो क्विकली, फटाफट। ये फिर 7.2 आ रही है। अनंत कैसे आ रही है बेटा, कैसे 7.2 आ रही है? सी क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा ठीक 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 ठीक, इसकी देख लेते हैं कितनी आ रही है। इसकी भी गलत आ रही है, बिल्कुल गलत आ रही है। वेट बाय वेट परसेंटेज को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, देखो फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो वेट बाय वेट परसेंटेज तो हमें आ ही गया है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, कितना, 5 इंटू 1.2। अनंत इसका मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज गलत आया है। अनंत इसका मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज आपका गलत आया है, चेक करिए। आपने वेट बाय वेट परसेंटेज नहीं लिख के दिया है मुझे। वेट बाय वेट परसेंटेज नहीं लिखा है आपने अनंत। हाँ अभिषेक, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट अभिषेक, बिल्कुल सही आ गया है आपका। ये आ गया अपना 6%। चलो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो क्विकली। आ जाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, जल्दी से सॉल्व करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो। चलो पहले आप डायरेक्टली ये तो निकाल लो, पीपीएम कंसंट्रेशन। वेट बाय वेट परसेंटेज आ गया है ना, पीपीएम निकालो। कैसे, वेट बाय वेट परसेंटेज अभी सीखा, वेट बाय weight percentage into what, 10 to power 4 will give you ppm. So 5 into 10 to power 4, ये हो गया अपना क्या, ppm concentration। ठीक है, 5 into 10 to power 4 ppm parts per million, ppb वो भी निकाल सकते थे। अब काम करिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। करेक्ट क्रिश, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए इनको कन्वर्जन्स को जल्दी जल्दी करने के लिए ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, मैंने आपको तब भी बताया था, इसीलिए मैंने आधी क्लास पूरी इसी कन्वर्जन पे दी थी आपको। ध्यान रखिए आप किससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कैलकुलेशंस को फास्टर बनाएगा, आपको तेज करेगा, आगे बढ़ाएगा।
अभी भी अपनी गलतियां जहां जहां दिख रही है ना, उसको बड़े लाल रंग से हाईलाइट करो, highlighted with a big, I mean different bright color, so that you don't make that mistake. आपको पता चलेगा आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, वो नहीं होंगी आगे. Highlighted, अपनी नोटबुक में उसको मार्क करिए. थर्ड वाला क्रिश करेक्ट है, 6%. आगे बढ़ो. अनंत, तुम्हारा एक भी आंसर मुझे करेक्ट नहीं आया अभी. क्या कर रहे हो बेटा, क्या गड़बड़ कर रहे हो? मोलालिटी के बाद सिंपल चीजें नहीं आ रही, डिफिकल्ट वाला आ गया था. सिंपल आंसर्स में गड़बड़ कर रहे हैं हम, और डिफिकल्ट वाला हमने बहुत ध्यान से बिल्कुल सही दे दिया था एक ही बार में. चेक करो क्या गलती कर रहे हो अनंत. अभिषेक, नेक्स्ट आंसर जल्दी निकालिए. क्रिश, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे काम करिए. लेट मी सी किसका पहले आ रहा है आंसर. और जिसका आ जाए आंसर वो अगले क्वेश्चन पे जाइएगा. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. वीडियो रिवाइंड करके क्वेश्चन देख लीजिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. जिसका ये हो जाए आंसर टाइप करिए चैट बॉक्स में. मोलैरिटी गिवन है. मोलैरिटी से क्या निकालेंगे? अभी हमने यहां पर ऐसे यूज भी किया था इस क्वेश्चन को. मोलैरिटी गिवन थी, यहाँ मोल फ्रैक्शन गिवन था, तो मोल फ्रैक्शन से हमने मोल्स निकाल लिए थे. अभी मोलैरिटी गिवन है. मोलैरिटी गिवन है तो अगेन हमें क्या गिवन है? हमें फिर से मोल्स गिवन है. और क्या गिवन है? मोल्स गिवन है के साथ साथ हमें और क्या गिवन है? NaOH का सोल्यूशन कैसा होता है? एक्वस सोल्यूशन होता है. तो हमें क्या मोलारिटी गिवन है, यानी कि मोलारिटी से क्या मतलब है? मोलारिटी से क्या मतलब है? 1.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन से हमको क्या मिल जाता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गई. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गई, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है. हम मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूशन निकल गया तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन नहीं निकल, मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से मास ऑफ सोल्यूट निकलेगा. मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन में से माइनस करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा. मास ऑफ सॉल्वेंट से आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे और फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे. चलो अब करो इसे क्विकली.
ज़रूरत नहीं थी निकालने की, पहले ही निकले हुए हैं। 1140/18, चलो 1140/18 ये देख लेते हैं कितना होता है। हम्म 63.33, ठीक है। तो fraction of solute is equal to number of moles NaOH के upon number of moles of NaOH plus number of moles of water। तो number of moles of NaOH हो गए 1.5 डिवाइड बाय 63.33 प्लस 1.5, ये कितना हो गया? 63.33 प्लस 1.5 इज 64.83। So now this is going to be the mole fraction of solute, कितना? 1.5 divided by 64.83, 0.023। So this is your answer. Let me see कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है। क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में? देखिए, मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकला? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको यहाँ मिले हुए थे कितने? 1.5, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोला गया, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 1 लीटर सोल्यूशन हमको वॉल्यूम सोल्यूशन की गिवन है। हमने यहाँ से डेंसिटी यूज करी, ये वाला बचपन का प्यार वाला फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी से वॉल्यूम 1000 को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन यानी कि 1200 मिल गया, ठीक है। सो हमें मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया है कितना? 1200 ग्राम। अब मास ऑफ सोल्यूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए गए थे 1.5, आपको मोलर मास NaOH का कैलकुलेट करना है, दैट विल कम आउट टू बी 40 इंटू 1.5 विल गिव यू 60। व्हाट इज 60? 60 ग्राम्स NaOH हमने डिसॉल्व किया था 1 लीटर पानी के अंदर, तो 60 ग्राम्स हमको मोल्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट मिल गया है। 1200 ग्राम हमने क्या निकाला? 1200 ग्राम हमने निकाला सोल्यूशन का वेट। सोल्यूशन में से सोल्यूट का वेट माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा आपको, कितना निकल के आया? 1140 ग्राम सॉल्वेंट का वेट निकल के आया, यानी कि आपको 1140 ग्राम्स ऑफ वाटर का वेट निकल के आया है। अब वाटर का वेट निकल के आ गया है तो आप उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1140/18, ठीक है। मोलर मास से डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब मोल्स मिल गए हैं तो अब आपने क्या निकालना है? अब मोल्स जब दोनों के मिल ही चुके हैं तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, राइट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ रहा है? NaOH के मोल्स ऊपर सोल्यूट पूछा है, तो सोल्यूट NaOH है बाय टोटल मोल्स, रेशियो ऑफ द गिवन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स आ रहे हैं आपके 63.33 प्लस 1.5, 63.33 मोल्स आ रहे हैं वाटर के, और 1.5 मोल्स आपको क्वेश्चन में सोल्यूट के मोल्स दिए गए हैं। सो दैट इज गोइंग टू कम आउट टू 0.023। करेक्ट है अनंत? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे आपका आंसर। चलिए, आई होप आपने इतने सारे कन्वर्जन में सारा टॉपिक रिवाइज कर लिया, सबका एप्लीकेशन देख लिया। अब आप बस ये अगला क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास, अभी पहली वाली क्लास वाइंड अप करेंगे, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर हम दोबारा से जो अपना सेकंड सेशन है आज का वो चालू करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए क्विकली। Calculate the molarity of water if its density is 1000 kilogram per meter cube.
देव, अगर समझ आ रहा है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड देन यू कैन कैरी ऑन, ठीक है। आप अगर आपको समझ आ रही हैं चीजें, इजी लग रहा है तो फटाफट करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स जहां अटको, जहां दोबारा ऐसा लगे कि ये चीज मैं भूल गया हूँ, दोबारा देखना है, दोबारा लेक्चर देख लो, आपके तो हाथ में ही है सारी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी स्पीड से मूव ऑन करो, अगर आपको समझ आ रहा है, कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल धड़ाधड़ देखते जाओ, बिल्कुल नहीं रुकना, सोचना नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ, इतना सोचा सच्ची मत करो, काम करते चले जाओ, जब तक कर पा रहे हो तब तक करो, नहीं हो जिस समय एकदम ऐसा लगे कि अरे अब नहीं हो रहा, तुरंत छोड़ दो, दूसरा कुछ करने लग जाओ। लेकिन फिर वापस आने का टाइम डिसाइड करके जाना कि इसको मैं 1 घंटे बाद देखूंगा या 2 घंटे बाद देखूंगा, तो फिर उसको कैरी ऑन करना, ठीक है। जाओ अब पढ़ो। फिफ्टी 55.55 मोलल करेक्ट है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली। इसको 55.56 लिखना अभिषेक, 56 है ना, राउंड ऑफ करेंगे 56 मोलल, ठीक है, बाकी ठीक है। अनंत यूनिट भूल गया ना, दूसरी बार में लिख रहा है, ठीक है। देख फिर यूनिट गायब कर दी, हाँ अब ठीक है, अब वो मोलैरिटी लिखी थी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली आंसर आ गया है। कैसे निकाला? 1 लीटर वाटर का मास निकाल लिया डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। 1 लीटर मास, हमें क्या चाहिए, हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मोलारिटी क्या होती है? N/V, नंबर ऑफ मोल्स बाय V। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकलेगी? डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी का मतलब है 1000 kg इन 1 मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या मतलब है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका मतलब हो जाएगा 1000 इंटू 1। सो इतना ही, जितनी डेंसिटी है उतना ही मास आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम इसकी 1 मीटर क्यूब, तो इतना ही मास आ जाएगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है। ये आ गया अपना मास ऑफ वाटर, कितना? 1000 kg, ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये 1000 kg जो है, 1 लीटर ऑफ वाटर हैज कितना मास? 1000 kg उसका मास हो जाता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सीसी या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उसकी डेंसिटी उसके मास के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएंगे? गिवन मास हो गया है अपना 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपको दे देगा क्या? ये आपको दे देगा क्या? यहाँ से आपके निकल आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 55.1000 ग्राम्स। ये 1 kg के लिए हमें यहाँ पे ग्राम्स में रखना है बात, हम इसको मास ऑफ वाटर 1000 kg 55.56 मोल्स ऑफ वाटर आ गए हैं अपने। मोलारिटी विल बी इक्वल टू 55.56 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 1 लीटर। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज का खेल समझना था यहाँ पे, और कुछ नहीं। सिर्फ यही डेंसिटी को कैसे यूज करना है हमें, और गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, बस उसी पे एक इनसाइट थी, ठीक है। चलिए, तो आपके यहाँ पे मोलारिटी आ गई है इसकी 55.56 मोलर, ठीक है, राइट। ये देखो इसने मोलल लिखा है, मोलालिटी थोड़ी पूछी थी अनंत, मोलारिटी पूछी है, मोलारिटी आर, तोतले वाला नहीं, बिना तोतले वाला। चलिए, वील मीट अगेन 10 मिनट का, 10 से 12 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा से मिलते हैं सेकंड सेशन के लिए, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। आगे आज हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सी यू 10 मिनट बाद फिर से मिलते हैं। मोलालिटी पूछा हो तो आप मोलारिटी निकाल लिया, उससे कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तो कन्वर्जन सीखा हमने मोलालिटी का। ये रहा ना, ये रहा ना, डेंसिटी दी गई है, ये कन्वर्जन सीखा था ना अभी अभी अभिषेक, अभी क्या पिछली क्लास से सीखा था, अभी अप्लाई किया था, ठीक है। चलो ओके, सी यू। अच्छा, इसका ज्वाइनिंग लिंक दूसरा है, ठीक है, तो वील मीट अगेन टुमारो, अभी 10 मिनट बाद, सॉरी। चलो बाय बाय।